हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI पर। दोस्तों, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में ITI पास और केवल 10 पास के लिए हाल ही में अप्रेंटिस की एक 815 पोस्ट की भर्ती निकली थी, जिसकी जानकारी हमने हमारे YouTube चैनल पर भी आपको दी थी। आज इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती में कुल 11 ट्रेड्स के लिए 815 पोस्ट निकाले गए हैं और इसमें सिक्योरिटी गार्ड की एक पोस्ट और निकाली गई है, जिसमें केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए इस वैकेंसी के फॉर्म भरने के प्रोसेस पर हम चलते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले WCL यानी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। आप लोगों की सुविधा के लिए इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा। साथ ही इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ ऊपर की ओर कैरियर वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपको रिक्रूटमेंट और अप्रेंटिस दो ऑप्शन मिलेंगे। अप्रेंटिस पर जाने के बाद आपको ट्रेड अप्रेंटिस का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर हमें क्लिक कर दे के आ जाना है। इस पर आने के बाद आप देखेंगे ऊपर की ओर जो लिंक आपको नजर आ रहा है क्लिक हियर टू अप्लाई का, इस पर हमें क्लिक कर देना है, जिससे कि हम इस वैकेंसी का अप्रेंटिस की वैकेंसी का फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको लॉगिन करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन लॉगिन करने से पहले हमें हमारा रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन नीचे की ओर दिया हुआ है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होगी। इसमें सबसे पहले हमें हमारी जो चालू ईमेल आईडी है वो डाल देनी है। नेक्स्ट हमें नेम ऑफ कैंडिडेट में अपना जो नाम है, डॉक्यूमेंटेड में जो नाम है आपका, वो आपको यहाँ पर पूरा लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको आपकी डाल देनी है। फादर्स नेम आपको आपका डाल देना है। मोबाइल नंबर आपको आपका यहाँ पर डाल देना है। याद रहे आपको आपका चालू मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद अप्रेंटिस इनरोलमेंट नंबर पर अप्रेंटिस इंडिया यानी नेप्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद जो हमें इनरोलमेंट नंबर मिलता है उसे यहाँ पर हमें डाल देना है। अगर अभी तक आपने इनरोलमेंट नहीं किया है अप्रेंटिस पोर्टल पर, तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देखकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नीचे की ओर आपको आपका कैप्चा डाल के रजिस्टर कर देना है। यहाँ हम सारी डिटेल डाल के रजिस्टर कर देते हैं। सारी डिटेल डालने के बाद जैसे हम रजिस्टर्ड करेंगे तो यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन डन का एक पॉपअप शो हो जाएगा। यहाँ पर हमें ओके कर देना है। रजिस्टर करने के बाद दोबारा से लॉगिन के लिए विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर यूज़र नेम के रूप में हमें हमारी ईमेल आईडी जो हमने अभी डाली थी वो यूज़ करनी है और पासवर्ड में हमारा जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर हमें यूज़ करना है। इसी के बाद हम लॉगिन कर पाएंगे। हमें आप देखेंगे कि फॉर्म भरने के लिए विंडो ओपन हो गई है। इसमें 5 स्टेप में हमें फॉर्म भरना है। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल में सबसे पहले ट्रेड का ऑप्शन यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। यहाँ पर जिस भी ट्रेड में हम अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड को यहाँ पर सेलेक्ट हमें कर लेना है। इसके लिए आप जिस वैकेंसी का नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं कि किस ट्रेड के लिए कितने पद निकले हुए हैं और आपने जिस भी ट्रेड में ITI की हुई है उस ट्रेड को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं इलेक्ट्रीशियन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट नेम में, चूँकि ये वैकेंसी संपूर्ण WCL यानी वेस्टर्न कोलफील्ड्स के लिए निकली है और इसके जो जो एरियाज़ है जैसे कि बल्लारपुर एरिया है, चंद्रपुर एरिया है, कान्हा एरिया है, माजरी एरिया है, नागपुर एरिया है, सारे एरिया पे शो हो गए हैं। आप जिस भी एरिया में अप्लाई करना चाहते हैं उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान भरी थी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा। आपको नेक्स्ट आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डेट ऑफ इनरोलमेंट, अप्रेंटिस इनरोलमेंट नंबर दिया हुआ है और जिस डेट में आपने आपका अप्रेंटिस का इनरोलमेंट किया था वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, जिस भी डेट में आपने अप्रेंटिस पोर्टल पे इनरोलमेंट किया था। लास्ट में आपको आपका आधार नंबर डालना है और आधार नंबर डालने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद डेटा सेव का एक ऑप्शन एक मैसेज आ जाएगा। इसके बाद सेकंड स्टेप में हमें हमारा एड्रेस और डोमिसाइल डिटेल्स यानी मूल निवास की डिटेल हमें यहाँ पे डालनी है। सबसे पहले परमानेंट एड्रेस ऊपर की ओर आपको डालना है, जिसमें आपको आपका हाउस नंबर, विलेज का नाम या टाउन का नाम, कस्बे का नाम, पोस्ट नेम जो भी आपकी पोस्ट लगती है उसका नाम, पिन कोड आपका पोस्ट ऑफिस का, स्टेट या आपका राज्य आपको ड्रैग एंड ड्रॉप में सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको आपका जो जिला है डिस्ट्रिक्ट में वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, नीचे की ओर आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो आप डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। और नीचे की ओर आप देखेंगे, मैं आपको बता दूँ, डोमिसाइल स्टेट यानी जिस राज्य का आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र बना हुआ है उसे यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। नीचे की ओर इसी तरीके से डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट में जिस जिले के आप मूल निवासी है उसे यहाँ पर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप में सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी में आपको आपकी कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, नीचे की ओर कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर, जो आपके प्रमाण पत्र, जो जाति प्रमाण पत्र है उसमें आपका जो सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ है उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। उसकी नेक्स्ट ऑप्शन में कैटेगरी सर्टिफिकेट डेट में आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की डेट डाल देनी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी में आपको उसके जो इशू जिस भी ऑफिस से हुआ हो रखा है उसको यहाँ पर आपको डिटेल्स डाल देनी है और उसके बाद आपको कंटिन्यू
करके नेक्स्ट स्टेप पर आ जाना है। मैं सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करके कंटिन्यू कर देता हूँ। हमने कंटिन्यू कर दिया, डेटा सेव का मैसेज आ गया है। तीसरी स्टेप में एजुकेशनल डिटेल हमें डालनी है। सबसे पहले आप देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रुप में हमें ITI और नॉन ITI, चूँकि जो मैंने आपको बताया था कि इसमें ITI के लिए भी पद निकले हैं और नॉन ITI के लिए सिक्योरिटी गार्ड के पद निकले हैं, तो हम ITI वाले एजुकेशन ग्रुप को सेलेक्ट कर लेते हैं। एग्ज़ाम पास आपने जो किया है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि आपने AITT ITI अगर एग्ज़ाम पास किया है, NCVT से किया तो AITT एग्ज़ाम आपको लिख देना है। इसके बाद ब्रांच ट्रेड में जो भी आपकी ट्रेड है वो यहाँ पर आपको उसका नाम लिख देना है। यूनिवर्सिटी बोर्ड में आपको NCVT से अगर आपने ITI किया तो NCVT, अदरवाइज SCVT यहाँ पर लिख देना है। एफिलेशन में आपको NCVT और SCVT सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग में आपको जिस भी डेट में आपका रिजल्ट आया हुआ है, सॉरी आपका मार्कशीट निकली हुई है, वो डेट आप देख के यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग में डाल सकते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन में आपकी ITI कितने ईयर्स की थी, 1 ईयर वाली या 2 ईयर वाली, वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। इसके बाद मार्क्स इन परसेंटेज, आपके जो ITI के मार्क्स है जितने आपके परसेंटेज हैं वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। नीचे की ओर आप देख सकते हैं, आपने अगर अप्रेंटिस की ट्रेनिंग पहले से ली हुई है तो यहाँ पर आपको उसकी मेंशन करना होगा। अगर आपने पहले कहीं अप्रेंटिस की हुई है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे और उसकी यहाँ पर आपको घोषणा करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कहीं से रेगुलर कोर्स कोई कर रहे हैं तो उसकी भी घोषणा आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। अगर आप कहीं से वर्तमान में कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अप्रेंटिस नहीं कर सकते हैं, तो हमें नो करना होगा, उसी के बाद हम कंटिन्यू यहाँ पर कर पाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने सारी डिटेल्स डाल दी है। एग्जाम पास में AITT ब्रांच डाल दिया, NCVT सेलेक्ट करके डेट ऑफ पासिंग में डेट डाल दी है, ड्यूरेशन डाल दी हमने, इलेक्ट्रीशियन की 2 वर्ष, हमारी परसेंटेज डाल दी है। परसेंटेज डालना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सिलेक्शन हमारी परसेंटेज के आधार पर मेरिट बेस पर होने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद डेटा सेव का मैसेज आ गया है और ओके करके हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन में चल जाते हैं, जहाँ पर हमें हमारा लेटेस्ट पासपोर्ट साइज का फ़ोटो और हमारा एक सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना है। तो आप स्कैन कर लें उसको JPG फॉर्मेट में और उसको यहाँ से अपलोड कर दें। मैं यहाँ पर इस स्टेप को भी पूरा कर लेता हूँ। फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद डेटा सेव का मैसेज आ गया है, यहाँ हम ओके वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब हम देख सकते हैं हमारा जो फॉर्म है वो फाइनली प्रीव्यू के लिए और सबमिशन के लिए ओपन हो गया है। ठीक है, इसमें आपको मैं बता दूं, अगर आपको कोई परिवर्तन करना है तो उसे आप यहाँ पर देख लें, क्योंकि अगर फॉर्म आपने सबमिट कर दिया तो इसमें किसी भी प्रकार का बाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको हम अच्छे से चेक कर लेते हैं। हम सारी चीज़ें चेक कर ली। फोटो और सिग्नेचर आप देख सकते हैं, मैंने डमी फॉर्म सबमिट किया था तो हमने डमी फोटो और सिग्नेचर अपलोड किए हैं इसमें। तो सारी डिटेल चेक करने के बाद हम यहाँ पर इसको फाइनली सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। और अगर हमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है तो हम एडिट वाले ऑप्शन के माध्यम से उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसको फाइनल सबमिट करने के बाद इसका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। इसकी हमें प्रिंट निकाल देनी है, किसी प्रकार का हमें कोई पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप इस वैकेंसी का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो आप टेलीग्राम से इस वैकेंसी की PDF भी ले सकते हैं और हमसे कमेंट करके कोई क्वेश्चन भी अगर आपका है तो पूछ सकते हैं। साथ ही इसी तरह के जॉब अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।